हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 अध्याय 12 जब मुझको सांप ने काटा, इस पाठ के सारांश। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के सारांश को अच्छी तरीके से समझेंगे, तो बने रहे इस वीडियो के साथ ताकि आपको सब आसानी से समझ में आ सके। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। तो दोस्तों, इसमें एक छोटा सा नन्हा सा बालक है जिसे एक छोटा सा सांप दिखाई देता है और वो उस सांप को पकड़ने की इच्छा करता है। और जब वो उसके जब भी वो सांप उस छोटे से बालक को देखता है तो वो डर के मारे जाकर एक नारियल के अंदर जो खोल है उसमें जाकर छिप जाता है। तो वो बच्चा है, वो छोटा सा पत्थर लेके उसका मुंह बंद कर देता है, नारियल के खोल का मुंह बंद कर देता है और फिर नानी के पास जाता है उसे लेकर दौड़कर। ठीक है, नारियल को लेकर नानी के पास जाता है। अब देखते हैं आगे कि क्या होता है। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीन कर दूर फेंक दिया। मेरे हाथ से मतलब उस नन्हे बालक के हाथ से छीन कर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। मतलब गायब नहीं, मतलब कि वो पास की झाड़ी में कहीं जाकर छुप गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। तो दोस्तों, ये उसके नाना ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि सांप के पास हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सांप बहुत खतरनाक होते हैं। उनमें बहुत वो बहुत ही जहरीले होते हैं, तो उनका काटने से हमारी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए सांप से जितना चाहे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। अगले पेज पर चलते हैं। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, बर एक जहरीला जानवर होता है सांप की तरह, तो आप उसके पास जाने की कोशिश कभी भी मत करना कि उसने काट खाया। मतलब कि वो जो नन्हा बालक था वो बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उस जहरीले जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने काट लिया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कहराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। तो दोस्तों, अब क्या होता है कि जब वो बर उसे काट लेता है तो वो उसके जहाँ पर वो काटता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और दर्द से कहराते देखकर नानी सोचने लगती है कि उसने सांप ने उस लड़के को काट लिया है। और फिर वो नन्हा बालक है, वो अपनी नानी के पास जाकर उंगली दिखाता है और तभी नानी नाना को पुकारती है। ठीक है, नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। मतलब नाना अब दौड़ कर आते हैं और उस नन्हे बालक की उंगली देखते हैं। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। अब दोस्तों, यदि बर काटता है तो जहाँ पर वो काटता है वहाँ पर नीला निशान पड़ जाता है। ठीक है, वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। मतलब कि जल्दी से मुझे अपनी गोद में उठाकर घर से बाहर की ओर भागने लगे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। अब दोस्तों, उनके घर के बाहर बहुत सारे बाग और खेत है धान के, तो उससे भी पार करके एक छोटी सी झोपड़ी है, उसके सामने जाकर उसके नाना रुकते हैं और वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। अब किसको आवाज़ लगाई वो अगले पेज पर चल के देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। तो दोस्तों, अब उस झोंपड़ी में से एक बूढ़ा सा आदमी बाहर निकलता है और जब वो बाहर निकलता है तो नाना बोलता है कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया तो इसकी थोड़ा झाड़ फूंक कर दो। ठीक है, मतलब झाड़ू लगा दो।
बूढ़ा मुझे झोंपड़ी में ले गया। उसने मेरी अंगुली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। अब दोस्तों वो जो बूढ़ा आदमी है वो उस नन्हे बालक को कहता है कि चुपचाप बैठना और हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। अब वो जो बूढ़ा आदमी है वो एक पीतल के बर्तन में पानी लाता है और फिर सांप के जहर का असर ख़त्म करने का मंत्र पढ़ता है। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कस कर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता तो वह डांटकर डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। अब दोस्तों वो जो बूढ़ा आदमी वो मंत्र पढ़ता रहता है और फिर वो जो नन्हा बालक है वो सोचता है कि मैं चाहता तो हूँ कि इस बूढ़े आदमी को बता दूँ कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर उसके नाना थे वो उसे कसकर पकड़े रहे और उसे कुछ बोलने ही नहीं दिया। और जैसे ही वो बोलने की कोशिश करने के लिए मुँह खोलता तभी उसके नाना उसे डांट देते और डांट के डर से वो चुप हो जाता। और इसके मतलब नाना तो केवल उस नन्हे बालक को ही गोद में उठाकर भागकर लेके आए। उसकी नानी भी पीछे पीछे कुछ आदमियों के साथ आई वहाँ पर और सब लोग उदास खड़े मतलब कि चुपचाप खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ू फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी को मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। और दोस्तों ये कहानी लिखी है शंकर ने, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि वो जो नन्हा बालक होता है जहाँ पर उसने बर ने काटा था वहाँ का उस अंगुली का दर्द जा चुका होता है, फिर भी उसे झाड़ू फूंक करवानी पड़ती है। और थोड़ी देर बाद में वो आदमी उठता है और उस पानी से मतलब वो जो जिस पीतल के बर्तन में जो पानी था उससे उसकी अंगुली धोता है और उसी पानी को उस नन्हे से बालक को पिला देता है। और फिर उसके नाना से बोलता है कि बच्चा अब खतरे से बाहर है। और दोस्तों उसे चुप रहने के लिए भी कहता है ताकि दवाई का पूरा असर हो सके। फिर वो जो बूढ़ा आदमी वो नाना से कहता है कि बच्चा अब खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। और इस बच्चे को बहुत ही जहरीले सांप ने काटा था। और बर होता है वो सांप से भी ज़्यादा जहरीला होता है, ठीक है। और सब लोगों ने इस बूढ़े आदमी के इस अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और घर लौटने के बाद नाना ने उस नन्हे से लड़के को बहुत सारी चीज़ें भेंट दी, ठीक है, मतलब गिफ्ट में दी, उपहार दिया। तो दोस्तों ये है हमारी एक छोटी सी कहानी जिसमें हमें सांप और बर इसके जहर के बारे में भी बताया गया है और जहर में हमें किस समय मतलब समय रहते हमें अपना इलाज करवा लेना चाहिए। तो इसके बारे में ये पाठ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।